मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। सब लोग जमा हुए, ये मशवरा किया गया कि सुनो, अंग्रेज ने मस्जिद को शहीद करने की प्लानिंग किया है, बिल पास किया है, कानून पास किया है, मुसलमानों को मारने का कानून पास नहीं किया है। इसलिए सुनो सुनो, अंग्रेज जब मस्जिद को 16 तारीख को शहीद करने आएगा, हम लोग नहा धोकर नया कपड़ा पहनकर जुमा का दिन होगा, सामने मस्जिद के चारों तरफ मस्जिद के खड़े हो जाएंगे। अंग्रेज जब देखेगा हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, लेकिन मस्जिद को शहादत से हम बचा लेंगे। मुसलमानों ने ये मशवरा कर लिया। उस तारीख, वो तारीख आ गई। 16 तारीख आने के बाद जरा तवज्जो से सुनना, सब नौजवान चले जाने लगे। जब वहां पहुंचते गए, मस्जिद के सामने सुबह से तैयारी में लोग लगे हैं। एक ऐसा शख्स भी शाहजहांपुर में रहता है, उसी बस्ती में, जिसे दुनिया अब्दुल्ला शराबी के नाम से याद करती थी। अब्दुल्ला शराबी है, यानी मशहूर नाम हो गया था अब्दुल्ला शराबी। इतना बड़ा वो शराबी था, वो उस दिन भी सारे लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मस्जिद को शहीद होने से बचा ले, लेकिन वो अब्दुल्ला जा रहा था शराब की भट्टी की तरफ। उनकी बीवी सजदे में सर रखती है, सजदे से सर को उठाकर अपने आंचल को उठाकर दुआ करती है, एक बार परवरदिगारे आलम, तूने मेरी एक भी दुआ कबूल न की है। ए मौला, मैंने जो नमाज़ें पढ़ी है, उन नमाजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो रोजे मैंने रखे हैं, उन रोजों के बदले में जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो नेकियां मैंने की है, उन नेकियों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन मौला, एक दुखियारी बीवी की उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मैं मुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ, बस इतना मांगती हूँ मौला, मेरा शौहर शराब पीता है, मेरे शौहर को शराब से तौबा की तौफीक अता फरमा देना। अल्लाह अल्लाह। अब वो बीवी दुआ करती रहती है। सब लोग चले गए, अब्दुल्ला भी चला गया शराब की भट्टी की तरफ, सब लोग चले गए मस्जिद की तरफ। अब वो सोचती है, अल्लाह तेरे यहाँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, मैं पहनती हूँ मर्दों वाला लिबास। देखो तेवर उन मामानों का, देखो उनकी बीवी का तेवर, देखो देखो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी का तेवर, देखो देखो कनीज़े फातिमा का तेवर, देखो वो मर्दों का लिबास पहनती है और सोचती है, या अल्लाह मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, मैं सर पे दुपट्टा बांधूंगी, चेहरे को नकाब से ढक लूंगी और मैं मर्दों का लिबास पहनकर मर्दों की लाइन में जाकर खड़ी हो जाऊंगी। इसलिए मेरे मौला, लोग तो पहचान नहीं पाएंगे, मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी। जब तोप का गोला अंग्रेजों की मशीन से निकलेगी तो मैं तोप का गोला अपने सीने पर लेकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद होने नहीं दूंगी। हाय हाय सुनो प्यारे, औरत है, अब्दुल्ला शराबी की बीवी है, मर्दों का लिबास पहन लेती है। जैसे ही दरवाजे पर आने लगती है, देखा अब्दुल्ला झूमता हुआ शराब के नशे में चला आ रहा है। बीवी दरवाजे पर हाथ खड़ी कर देती है और कहती है कि आप अंदर, आप उस वक्त तक नहीं जा सकते। कहा कि बीवी आज मुझे क्या हो गया, रोजाना मैं आता था, तू मेरा इस्तकबाल मोहब्बत से करती थी, लोटे में पानी लेकर इस्तेमाल करती थी, हाथों में गमछा लेकर इस्तेमाल करती थी, पंखा मुझे झेल देती थी, लेकिन आज हो क्या गया है, ये कौन सा लिबास तू पहन के है। कहने लगी ये बातें बाद में बताऊंगी, आपका ये घर है। कहा कि हाँ मेरा घर है। कहा उस वक्त तक आपको मैं अंदर जाने नहीं दूंगी जब तक कि आप मुझे तलाक देकर आजाद न कर दोगे, जब तक के अपने निकाह से तू तलाक देकर हमें आप निकाल नहीं दोगे। जब तलाक का नाम सुना, अब्दुल्ला का आधा नशा उतर गया। अब सोचने लगा, मेरी बीवी ये तो क्या कह रही है, तो सोच रही है दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं। कहा 1000 बार सोच चुकी हूँ, लेकिन बीवी वजह क्या है, क्यों तू तलाक लेना चाहती है। कहा कि सुने, मैं इसलिए तलाक लेना चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ शहीद होने, आप तो नहीं जा रहे हो। मैं अगर शहीद हो गई तो दुनिया में सब लोग
सारी औरतें मुझे शराबी की बीवी कहकर बुलाती है, जुआरी की बीवी कहकर बुलाती रही है, मुझे गुनहगार की बीवी कहकर बुलाती रही है। जब मैं शहीद हो जाऊंगी कहीं ऐसा ना हो मदीने वाले मुस्तफा सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा नबियों के सरदार जब मुझे बुलाए कहीं शराबी की बीवी कहकर ना बुलाना, कहीं जुआरी की बीवी कहकर ना बुलाना, कहीं गुनहगार पापी की बीवी कहकर ना बुलाना। इसलिए तलाक देकर आजाद कर दे। जब मैं तलाक याफ्ता हो जाऊंगी आपके निकाह से निकल जाऊंगी तो फिर मुझे अगर मैं शहीद बच गई तो गाजी कहलाऊंगी, और अगर मैं शहीद हो गई मदीने वाले मुस्तफा शराबी की बीवी कहकर नहीं बल्कि मुझे जनीज़े फातिमा कहकर बुलाएंगे, जनीज़े आयशा कहकर बुलाएंगे। इसलिए तलाक दे दे। अब्दुल्ला का सारा नशा उतर गया, सारा नशा फट गया। कहा बीवी तू अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। सुनो मां बहनों, अगर बीवी चाहे अपने शौहर को अपने काबू में कर सकती है, अपने शौहर के बिगड़ी आदत को वो संभाल सकती है। सुनो, नशा जब उतरा कहने लगा बीवी तू अंदर जा, अंदर जा, ये कपड़ा तुझ पे सूट नहीं करता है, तू औरत है, औरत के लिबास में अच्छी लगती है। बोलो बोलो बोलो, उछलकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकलती भाई साहब, आवाज बचाकर क्या करोगे? हम लोगों को रोजाना अभी 24 तारीख तक मुसलसल बोलना है, लेकिन हम जानते हैं ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कह के थम निकल जाए अच्छा है, मोहम्मद कहते तुम निकल जाए तो अच्छा है। हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तेरा खावा तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, उच्चा दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। अब्दुल्ला कहने लगा बीवी अंदर जा, तू औरत है, औरत के लिबास में अच्छी लगती है, ये लिबास मेरा है मुझे दे दे। अब्दुल्ला पहनता है मुजाहिदाना लिबास, सर पर पगड़ी बांधता है, निकलने लगा। बीवी बाहर निकली, मुस्कुराने लगी। अब्दुल्ला पीछे मुड़कर देखा, बीवी तू पागल हो गई है, मैं जा रहा हूँ, अगर शहीद हो गया तो बीवी तो बेवा हो जाएगी, तेरा कोई सहारा नहीं होगा, तेरा शौहर चला जाएगा दुनिया से, तू रोती है हंसती है। कहने लगी सुने अब्दुल्ला, मैं हंसू नहीं तो क्या करूं, मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं। अब तक लोग मुझे शराबी की बीवी कहते थे, अगर आप शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी, अगर बच के आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं। मुस्कुराने की तो बात नहीं है। मंटू भाई यही मंटू भाई क्या, अरे पगड़ी में तो फिर पहचान में नहीं आने लगे। हाँ अब सुने जाने बस थोड़ी सुने जरा मोहब्बत के साथ। कहने लगा अब्दुल्ला मैं जाऊं। अब अब्दुल्ला क्या कहने लगा सुने, अब्दुल्ला कहने लगा अच्छा नाज़ शरीफ पढ़वाना है ना, हाँ ठीक है तकरीर हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। आप थके तो नहीं हो, अरे बोलो ना भाई, थके हो क्या? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला जाने लगा, अब्दुल्ला भी कहने लगा सुनो मैं भी अब मुस्कुरा रहा हूँ। कहा क्यों? सुने का छोड़ो मुझको जाना है,
चाचा बैठिए बैठिए। अब्दुल्ला क्या कहने लगा सुनो। छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना। शम्स भाई आप सुन रहे हैं कि नहीं? आप दुआ नहीं भी दीजिएगा मेरे चाचा साहब, अगर दुआ दे दिए आपकी दुआ में बहुत असर है। हाँ, आज से 8 साल पहले हम लोग मधुबनी में मिले थे, हमको कोई नहीं जानता था। एक ही दिन आप दुआ दिए तो आसमान पे पहुंच गए। हाँ, इसलिए आप लोग भी इनसे दुआएं लीजिए। हाँ, बहुत असर है। ये मुजर्रद बातें हैं, तजुर्बाशुदा बातें हैं। इस वजह से जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला जाने लगा, बीवी अंदर जा अंदर जा अंदर जा। अब्दुल्ला गया। अब जैसे ही जुमा के दिन मस्जिद पहुंचा, लोगों ने देखा, वो देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है। किसी ने कहा अरे देखना वो बैठेगा नहीं, भाग जाएगा, वो अमली कटाकर शहादत में नाम लिखाने आ रहा है। मैं कहता हूँ अब्दुल्ला भाग जाएगा। अब्दुल्ला सबके ताने सुनते रहा, आकर बगल में बैठ गया मस्जिद के कोने पे। जैसे ही इमाम साहब खुतबा देने खड़े हुए, अब्दुल्ला उठकर जाने लगा। लोगों ने कहा मैंने कहा था ना, वो देखो अब्दुल्ला भाग जाएगा, देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। सब लोग कहने लगे अरे ये अमली कटाकर शहादत में नाम लिखाने आया था, देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। लेकिन शाहजहांपुर की तारीख बताती है, मस्जिद के दरों दीवार बताते हैं, इसी मस्जिद के दरों दीवार बताते हैं। अब जब इमाम साहब खुतबा के लिए मिंबर पे खड़े हो गए, अब्दुल्ला बाहर निकलता है। लोग ये कहते हैं अब्दुल्ला भाग रहा है, लेकिन तारीख बताती है, मस्जिद की जमीन बताती है, मस्जिद के दरों दीवार बताते हैं अब्दुल्ला बाहर निकला। अंग्रेज ने तोप का गोला निशाने के तौर पर लगाया, तोप का गोला बाहर निकला। अब्दुल्ला अपने सीने पर जाकर तोप का गोला लेकर शहीद हो गया। मस्जिद को शहादत से बचा दिया, मस्जिद को शहीद। अब्दुल्ला बीवी सजदे शुक्र अदा करती है, मेरे मौला अब तक लोग शराबी की बीवी कहते थे, लेकिन मुझे लोग शहीद की बीवी कहते नजर आएंगे। बीवी के हाथ में क्या समझा आपने माँ बहनों? एक औरत अगर चाहे अपने शौहर से को वो शराब से हटाकर वो मस्जिद की तरफ उनका गौ लगा सकती है, मस्जिद का नमाजी बना सकती है, मैदान जिहाद का गाजी बना सकती है। औरतों अपने शौहर की कदर करो, अपने शौहर की इज्जत करो। और नौजवानों मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, और बहनों मैं तुमसे भी, कवारियों जो कवारी मेरी माँ बहनें हैं जो बहनें, मैं उनसे कहना चाहूंगा बहन बेटियों से, अल्लाह के वास्ते अपनी मर्जी से भाग कर कभी शादी मत करना। तुझे क्या पता है तू जब घर से भाग जाती है तेरा बाप कितना रोता है, महीनों घर से नहीं निकलता है, तेरी माँ कितना रोती है, शर्म के मारे 2-3 महीने घर के अंदर रहती है, लोग ताने देंगे वो देखो इसकी बेटी भाग गई है। इसलिए नौजवानों तुम भी सुनो और माँ बहनों तुम भी सुनो, घर से बाहर शौहर की इजाजत से बगैर कदम मत बढ़ाना, माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर तू शादी मत करना। अगर तू भाग कर शादी कर ली मेरी बेटियों कौम की, तो ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी जाओगी, वहाँ भी अल्लाह तुझे सुकून की दौलत नहीं देगा। और अगर माँ बाप की मर्जी से तूने शादी किया, झोपड़ी में रहोगी, नमक रोटी खाओगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इस वजह से मेरी ये चंद बातें थी, आपने सुना मैंने जो मंत्र पढ़ा था, मंत्र तो बहुत सारा था, लेकिन ये किताब भागवत गीता मैंने पढ़ा था। अधर्मा विभवात, अधर्म के ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाने से कुल स्त्रियां, कहा कि कुल की स्त्रियां यानी औरतें बिगड़ जाती है। और कहा आगे
स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरा। कहा कि अगर औरत बिगड़ जाती है तो कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, कई नस्लें तबाह हो जाती है। इस वजह से लोगों औरतों को बेहतर बनने की जरूरत है, मर्दों को बेहतर बनने की जरूरत है। अल्लाह ने औलाद दिया है, औलाद को तोहफा कोई देना चाहते हैं, बेहतर अच्छी तरबियत सिखाओ, अच्छा अदब सिखाओ, अच्छा किरदार सिखाओ। ऐ ईमान वालों, आपको भी बचाओ और अपने घर वालों को भी, बाल औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग जिसे 70 मरतबा रहमत के पानी के धोने के बाद तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। इस आग का ये आलम है तो उस आग का आलम क्या होगा। इसलिए मैंने जो पढ़ा था कि लोगों संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और इसका मैं यहीं से शुरुआत किया हूँ और हिंदुस्तान में किसी से कोई नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मेरा साथी है ना। मैं तैयार भी करता हूँ, मैं सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ के तब बोलता हूँ। सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो रहो कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। विनती कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलत है मंगल मंगल। विनती कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलत है मंगल मंगल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी। उपदेश मिला संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। हर युग में रहेगो शिक्षाकारी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मेरी बातें लंबी तो नहीं हो गई, इस वजह से मैंने जितनी बातें की है हर तरफ मैंने जहन को रखा और जो मुझे मौजू दिया गया था उस पे मैंने बात कर दी है। एक शेर और सुनो। अरबन मदनी अरबन मदनी। जीवन तो भारी होत है, दुख दर्द से मनवार होत है। जीवन तो भारी होत है, दुख दर्द से मनवा रोवत है। कृपा को हम पर परम्पारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले। ला इलाहा बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलंद आवाज से ला इलाहा। नारे तकबीर। हाथों को उठा लो, हाथ को हसनी बनाओ और किसी का हाथ नीचे न रहे। इस वजह से कि रात आधी जा चुकी है, दुआ की कबूलियत का वक्त आने वाला है। हाथों को लहरा कर पूरा मजमा जवाब दो। नारे रिसालत। ऊंची आवाज में सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। फजल बोला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे। बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे आबाद रहे आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।